स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय को पढ़ने से पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रत्यय जो होते हैं प्रत्यय आखिर होते क्या है। ठीक है, वैसे हम यही पढ़ेंगे। तो प्रत्यय आखिर होते क्या? तो प्रत्यय वे होते हैं किसी भी हम कोई भी हम वैसे प्रत्यय आपको पढ़ने में कठिन लगते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग तो हालांकि सबको ही लगते हैं पर इतने है नहीं है। उपसर्ग तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक भी दे रखी है, आप उसमें देख भी सकते हो। तो उपसर्ग मैंने आपको पढ़ा दी, बहुत ही इजी थे। आज हम पढ़ने वाले प्रत्यय, तो प्रत्यय भी उसी की तरह बहुत ही सरल है। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाती है। मतलब जो शब्दांश पीछे जुड़कर, किसके पीछे जुड़कर? शब्दों के पीछे जुड़कर कोई नया शब्द बनाती है, वो कहलाते हैं हमारे प्रत्यय। अब जैसे उदाहरण दे रखा है, लघु प्लस में ता, बहुत ही इजी, ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। लघु प्लस में ता, मैंने एक लिया है शब्द, मूल शब्द लघु, ये क्या हमारा मूल शब्द, एक लघु शब्द लिया है। अब उस लघु के साथ मैंने एक ता शब्द जोड़ा है, ता शब्दांश जोड़ा है, जिसके कारण उसका रूप ही चेंज हो गया। लघु मतलब छोटा, लघु तक सबसे छोटा हो गया। मतलब लघु के साथ मैंने ता जोड़ा ना, तो उसका अर्थ ही चेंज हो गया। बंगाल है, बंगाल एक राज्य है, उसके साथ ई जोड़ा तो उसका जो पूरा रूप ही चेंज हो गया, बंगाली बन गया। बंगाल एक राज्य था, बंगाली एक भाषा है। रंग, रंग मतलब कोई भी हमारा रंग रूप होता है, अगर उसमें ईला जोड़ दिया, ईला, ईला एक शब्दांश है, उसे जोड़ दिया तो इसका पूरा रूप ही चेंज हो गया, रंगीला बन गया। तो भाई हमारे प्रत्यय होते हैं। मतलब इसमें जो लघु है ना, जिसमें लघु, बंगाल, रंग, ये सब तो मूल शब्द है, इसके साथ जुड़ने वाला ता, ई, ईला, ये सब प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे होते हैं किसी भी मूल शब्द के साथ जुड़कर वो उनका रूप ही बदल देते हैं। जिसके अंतर्गत ये आती है, वो हम पढ़ने वाले जब प्रत्यय पढ़ेंगे ना, अभी तो सिर्फ बेसिक चीज बता रही हूँ, प्रत्यय आखिर होते क्या है, कौन कौन से होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्यय आपने जान ही लिया होगा। प्रत्यय बहुत ही सरल है, जो शब्दांश के शब्दों के पीछे जुड़कर होता है, कोई नया शब्द बनाते हैं। किसी भी मूल शब्द के साथ कोई भी प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसका नया रूप बना देता है, उसी को हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको प्रत्यय बताती हूँ, ये तो हमने बेसिक चीज लिए कि आखिर प्रत्यय होते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा लिया था। अब हम पूरा जानते क्या है प्रत्यय कि मतलब कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं ये जानेंगे हम। तो पहला प्रत्यय हम देखेंगे। ठीक है, तो एक और ये वैसे इससे ज्यादा प्रत्यय होते हैं, बट इंपोर्टेंट जो होते हैं मैं ये बता दूं, जो सबसे ज्यादा पेपर पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा आते हैं ये प्रत्यय, इको और ये सबसे ज्यादा आते हैं प्रत्यय। इसलिए पहले मैं इन दोनों को लेती हूँ, और बाकी जो प्रत्यय होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल होते हैं। अभी हम पढ़ने वाले एक और ये जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, जो बहुत बार आ चुके पेपर में। ओके, तो इन्हें जानने से पहले हम पहले जानते हैं एक प्रत्यय क्या होता है। एक प्रत्यय के बारे में छोटे से ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, तो छोटी सी ट्रिक है, तो इससे जानते हैं। ठीक है, तो एक प्रत्यय वे होते हैं ए, आ, ई। यहाँ पे मैंने आपको सारे शब्द लिख दे रखे हैं। तो अब आपको एक प्रत्यय जानना है, तो आपको क्या करना होगा, देखो अब इनमें से हम पहले जानते हैं, पहले हम ये वी जो शब्द है, वी जो वर्ण है उसे हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ऊ और बड़ा ऊ को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे ए और आई, और यहाँ पर लिख देंगे इन दोनों को हटाकर ऊ प्लस में औ। अब जाकर हम इसमें करेंगे, ठीक है, कुछ बदलाव जो करना वो करेंगे। तो ए प्लस में आ प्लस में ई, तो इसमें क्या करना है, देखो अगर आपको एक प्रत्यय जानना हो, कोई पे मिल जाए एक प्रत्यय का कोई भी उदाहरण, तो आप क्या लोगे। अब जैसे कि जहां पर ए, आ, ई और बड़ी ई, जिस भी मूल शब्द के शुरुआत में कोई भी इनमें से कोई भी वर्ण दिख जाए तो समझ आना कि वो हमारा एक प्रत्यय है। और अगर सॉरी यहाँ पे यहाँ तक है, बस ए और आ में दिख जाए तो उनमें से आ बन जाएगा। अगर आपको किसी मूल शब्द के स्टार्टिंग में इन दोनों में से कोई भी वर्ण दिख जाए तो उसकी जगह पर हम आ लगाएंगे। इन दोनों में से कोई दिख जाए, मतलब चारों में से, ये चार है, दिखा रही हूँ आपको, ये चार, इन चारों में से दिख जाए तो वहां पर आयल आ जाएगा। अगर इन चारों में दिख जाए तो इन चारों का सबसे बड़ा क्या है, औ है, तो औ लग जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण से समझेंगे, तो उदाहरण देके बताती हूँ।
धर्म प्लस में इक, क्या बनेगा धर्म प्लस में इक। तो अब ध्यान से देखो, मूल शब्द की स्टार्टिंग में क्या है, ध है। अब ध तो अकेला तो है नहीं, ध के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ध प्लस में ए, ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, ध प्लस में ए, किसी भी देखो वर्ण विच्छेद तो सबको ही आते हैं और वैसे बहुत ही इजी है। तो ध में ए भी छुपा हुआ है। अब मैंने क्या बताया था, किसी भी मूल शब्द की स्टार्टिंग में अगर ए में से और आ में से कोई भी दिख जाए तो उनका बड़ा जो होगा आ वो लगेगा, ठीक है। तो इसमें से ए है, इनमें से वर्णों में से तो ए आया है, तो ए आया तो यहाँ पर आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, धार्मिक। धार्मिक कैसे बनेगा, क्योंकि देखो ध तो था, ध की जगह पर हमने आ लगा दिया, आ लगा दिया ना, क्योंकि ध के साथ क्या लगाया, आ लगा दिया। अगर हम ये नहीं जानते कि कोई प्रत्यवर्त होते भी हम नहीं जानते तो यहाँ पर हम धर्मिक लगा देते, जो हमारा गलत होता, धर्म प्लस में एक धर्मिक बना देते, जो गलत है हमारा, ठीक है। तो वही जानने के लिए मैंने आपको ये प्रत्यय करवाए थे, और एक प्रत्यय ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ज्यादा कंफ्यूजन देता है और इनके लिए ट्रिक बहुत ही जरूरी है। अब आप अब धार्मिक कर देते तो आपका गलत हो जाता है ना, इसलिए। अब हम करते हैं दूसरा उदाहरण लेंगे, विज्ञान प्लस में एक, वैज्ञानिक कैसे बना वैज्ञानिक, अब ध्यान से देखना, विज्ञान में ई है, ई में सबसे बड़ा कौन है, इन चारों में से होगा तो आई लेंगे। और आई में आपको पता है दो मात्रा लगती है, क्योंकि एक मात्रा तो एक ही और एक मात्रा जो ऊपर है, तो दो मात्रा लगेगी, तो वी को ई को हटाकर हम आई लगा देंगे और सर हमारा सेम का सेम रहेगा। तो यही हमारा ई एक प्रत्यय का होता है। तो एक प्रत्यय में बस इतना ही, इतना सरल, बहुत ही इजी है, हम जान जाएंगे, बस आपको एक बार से दोहरा लेना दोबारा से, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बस इतना ही है इसमें भी, ठीक है। फिर आते हैं यह प्रत्यय के बारे में जानते हैं, यह प्रत्यय भी इन्हीं की तरह है, बस थोड़ा सा बदलाव है इसमें। इनमें क्या बदलाव है, इसमें क्या होगा कि जो लास्ट होगा हमारा, लास्ट अक्षर, जो लास्ट अक्षर होगा, लास्ट अक्षर आधा हो जाएगा। तो लास्ट अक्षर आधा हो जाएगा इसके अंदर, कैसे होगा, एक बार उदाहरण देकर समझेंगे हम। सेना प्लस में य, सैन्य, इसमें लिया हमने सेना प्लस में यह, तो क्या बना, सैन्य। अब लेते हैं ललित्य। तो अब देखो ध्यान से देखना, प्रत्यय में क्या है कि सेना प्लस में यह बनेगा सैन्य। इसमें क्या होगा कि जो ए है हमारा, ए जो है, अब मैंने बताया इन चारों में से अगर कोई भी आ जाए, ए ई ओ, मतलब ए आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमारा बड़ा ही लगता है, तो इसको हमने हटाकर दो बना दिया, दो मात्रा लगा दी यहाँ पर। और क्या कहा है कि लास्ट अक्षर आधा हो जाएगा, जो लास्ट है हमारा मूल शब्द का लास्ट जो अक्षर होता है आ, वो क्या हो गया, आधा हो गया, सॉरी आ नहीं, ना, जो ना है ना वो आधा हो गया, आधा होने के बाद क्या बन जाएगा, क्योंकि अगर हम ना का वर्ण विच्छेद करते हैं ना का, तो क्या बनता है, न प्लस में आ, और आधा करने के लिए हमें आ को हटा दे तो आधा आने लग गया, तो आधा हमने चढ़ा दिया यहाँ पर, सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। ललित में क्या होता है, ललित प्लस में य, तो ललित्य बन जाएगा, यहाँ पर अ है, सॉरी मैं यहाँ थोड़ी गलती कर दिया है, यहाँ पे लालित्य बन जाएगा, क्योंकि ल तो है, ल को हमने हटाकर आ लगा दिया, क्योंकि ल में अ छुपा हुआ है ना, तो ल के साथ आ तो आएगा आएगा, तो ला हो गया, और लली लाली, तो लालित्य, तो हमें तो हमारा आधा हो जाएगा। बस यही ट्रिक थी हमारी, छोटी सी ट्रिक थी, सवाल के साथ में समझ लिया, और बाकी की जो है, और जैसे हमारे हैं उदार प्लस में उदारता, मिठ प्लस में स, मिठास,
इस सब में क्या होता है, देखो इन सब में तो हमने कोई भी रूल जो ट्रिक थी वही लागू करी है, पर इनमें तो इजली है, मिठास में स जोड़े मिठास बन गया, उदार था, उदारता जोड़ उदारता बन गया, उदारता मिठास था, ये बहुत सारे यहाँ पर आपको मैंने पहले दिया कि इतने सारे बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न थे, बहुत ही सिंपल थे, हमने कर दिया है। तो अगर आपको मेरे अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू माय वीडियो।